जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि गुरु वशिष्ठ जी वहाँ आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के जनेऊ संस्कार, जो सनातन धर्म में जनेऊ संस्कार होते हैं, उनको करने के लिए वशिष्ठ जी वहाँ आते हैं। भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेव गुरु पितु माता। गुरु गृह गाय पड़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गई पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं जब कुमार अवस्था में हो जाते हैं तो चारों भाइयों का जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, जिसे हम जनेऊ व्रत कहते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं चारों भाई जो हैं गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए कुछ समय के लिए चले जाते हैं और कुछ ही समय में जो है सब विद्याएं ग्रहण कर लेते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पड़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। अब जब गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वो कुछ ही समय में सारी विद्याओं से जो होते हैं निपुण होते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो हैं भगवान नारायण के अवतार हैं और चारों वेद क्या हैं, उनकी श्वासें हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है वहां भी जो है अल्प समय में ही जो है विद्या ग्रहण कर ली। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चारों भाई जो हैं विद्या से जो है निपुण हो गए, विनय गुणशील और सभी गुण उनमें निपुण हो गए। अब सभी जो हैं राजाओं की लीला इस प्रकार से करते हैं, राजाओं की लीलाएं खेलते हैं कि राजा किस तरह से होते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन
बिरहि सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भाई जो हैं धनुष बाण, तो जब चारों भाई हाथों में धनुष बाण लेकर के और राज्य में आते हैं, तो वहां के जो है सभी चराचर, सभी जड़ चेतन जो है मोहित हो जाते हैं और वे सब जो है सभी भाई जो है अपने मित्रों के साथ जो है गलियों में खेलते हैं और उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष जो हैं उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और छिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाला अति भारी, प्राण होते प्रिया लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। जो कौशलपुर के रहने वाले थे नर नारी बालक, सभी को कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी क्या थे, प्राणों से भी प्रिय थे। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या थे, प्राणों से भी प्रिय थे। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति निर्पही देख वही आनी। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिया जानी, दिन प्रति निर्पही देखा वही आनी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भाई जो हैं अपने मित्रों को बुला करके उनको साथ में ले जा करके हमेशा जो है वन में जाकर शिकार खेलते और इनमें जो है जो मन में उनके जो पवित्र मृग होता था उसी को मारते थे। उन मृगों को पवित्र समझ करके उनको मारते थे, उनका शिकार करते थे और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते थे। जब वो शिकार करके जंगल से आते थे तो राजा दशरथ जी को जो है वो दिखाते थे कि हमने मृग को मारा है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सिर सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण जिस मृग को लगता, जिस मृग की जो है मृत्यु जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से होती, तो वो अपने तन को त्याग करके देवलोक को प्राप्त करता, देवलोक को प्राप्त करता।
क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं विष्णु अवतार हैं, तो जो उनके बाण से मरता, जो मृग उनके बाण से मरता, वो सीधे कहाँ जाता? वैकुंठ लोक जाता, देवलोक जाता। और इस प्रकार से जो है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अपने छोटे भाइयों के साथ और अपने सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जही विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजहाँ समुझाई। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा निधान है और वो जो है नगर के लोगों को सुख देने के लिए इस प्रकार से प्रयत्न करते कि जिससे मेरे नगर के लोग जो हैं सुखी रहें। वो अनेक प्रकार की जो है संयोगी लीलाएं करते और मन लगा करके जो है वेद पुराणों को सुनते और अपने छोटे भाइयों को फिर समझाते। उनको समझाकर कहते, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवहि माथा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते कि प्रातः काल में उठ करके और अपने माता पिता और गुरुओं को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते और उनकी आज्ञा लेकर के नगर के काम काज करने लग जाते और उनका जो चरित्र था, उनका जो आचरण था, उसको देख करके राजा दशरथ जी जो है हर्षित हो जाते हैं। व्यापक अकल अनी है अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। व्यापक अकल अनिहज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो इच्छा रहित आजन्म निर्गुण है और सर्वव्यापक हैं, तथा जिनका जो है न नाम है न रूप है, वही भगवान जो है भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम यानी अलौकिक जो है चरित्र कर रहे हैं। जो सभी इच्छाओं से रहित हैं, इच्छाओं से परे हैं और जन्म रहित हैं। निर्गुण परब्रह्म है और सर्वव्यापी है। तो वो भगवान रामचंद्र जी जो हैं अपने भक्तों के लिए ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं।
यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभाश्रम जानी। अब जो है मैं जो ये चरित्र थे भगवान श्री रामचंद्र जी के, वो मैंने जो है आप लोगों से कह दिए हैं। अब मैं जो हूं आगे जो हुआ और जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा करा, उसकी कथा आप लोगों के सामने रखता हूं कि उसके बाद जो है महामुनि विश्वामित्र जी जो है जब भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भाई जब यौवन अवस्था में आ जाते हैं तो कहीं जंगल में जो है मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम है और वो उसमें जो है रहते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी चुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अब जहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था तो उसके निकट क्या थे, मारी सुबाहु कई प्रकार के राक्षस थे। और जब मुनि विश्वामित्र जो है यज्ञ करते जप करते तो राक्षस दौड़ करके आते और उनका तप यज्ञ भंग करते। अब इस प्रकार से जो है वहां राक्षसों का आतंक, उस आश्रम के नजदीक जो है राक्षसों का आतंक था। और जिससे जो है मुनि विश्वामित्र क्या थे, बहुत दुखी थे। वो राक्षस क्या करते थे कि विश्वामित्र जी को जो है तप और यज्ञ करने नहीं देते थे। अगर वो तप और यज्ञ करते तो राक्षस आकर के उनके तप और यज्ञ को उसमें विघ्न डाल देते, भंग कर देते, उनको कई प्रकार की प्रताड़ना देते। गादी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मोहि भारा। तो गादी पुत्र जो विश्वामित्र जी थे तो गादी पुत्र थे, उनके मन में जो है चिंता छाने लगी। उनको दुख व्याप्त होने लगा, उनके मन में चिंता हो गई कि इन पापियों को, इन राक्षसों को भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता और भगवान ही इनको मारेंगे, नहीं तो ये मरेंगे नहीं। और तब
श्रेष्ठ मुनि ने जो है मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए जो है अवतार लिया है। विश्वामित्र जी ने जो है अपने मन में विचार किया कि इनको तो भगवान ही मार सकते हैं, और इस समय जो है भगवान नारायण ने राम रूप में अवतरित होकर के इस संकट को हरने के लिए जन्म लिया है। एवं मिसी देखी पद जाई करी विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखव भरी नयना। एहू मिस देखे पद जाई करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखव भरी नयना। अब विश्वामित्र जी जो है अपने मन में विचार करके यह सोचते हैं कि मैं अब वहां जा करके जो हूँ प्रभु के दर्शन भी कर लूंगा, और उन दोनों भाइयों को जो है अपने साथ लेकर के आऊंगा। वहीं से उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनसे विनती करके दोनों भाइयों को भी ले आऊंगा। जो प्रभु सभी ज्ञान वैराग और गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। अब विश्वामित्र जी ने क्या कर दिया कि अयोध्या में जाने का निश्चय कर लिया। ऋषि मुनियों की सहायता के लिए और उनके तप को यज्ञ को बचाने के लिए क्या कर दिया, विश्वामित्र जी ने अपने मन में ठान ली और यह सोचने लगे कि मैं प्रभु के चरणों के दर्शन भी कर लूंगा और उनसे विनती करके दोनों भाइयों को अपने साथ भी ले आऊंगा और उनको जी भर के देख लूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरऊ जल भये भूप दरबार। अब यह सोच करके विश्वामित्र जी जो हैं जल्दी जल्दी से जो है अपने मन के मनोरथों को लेकर के और जल्दी जल्दी से सवेरे उठ करके मंजन वगैरह करके सरयू नदी के जल से जो है स्नान करके जो है और सीधे राजा के दरबार में चले जाते हैं। अयोध्या में जो है राजा दशरथ के दरबार में चले जाते हैं।